प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, गुड मॉर्निंग। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की प्रियो। प्रेज लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह और सभी को गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह और सभी को गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज मैं आशा करता हूँ कि प्रभु में आप सब लोग सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है। प्रभु ने एक अनमोल मौका दिया है उसके पवित्र वचनों को सुनकर आज का दिन का शुरुआत करने के लिए। प्रभु का वचन सुनना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस वचन को लेकर जब हम दिन का शुरुआत करते हैं, हमारा दिन जो रहता है वो सफलता का दिन बनता है मेरे दोस्तों। आइए आज के दिन हम लोग बाइबल में गौर करते हैं कि परमेश्वर आज के दिन हमारे लिए क्या वचन बता रहे हैं। तो आज का वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन के पुस्तक में अध्याय 20 वचन 24 में आपके लिए वचन पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चाल समझ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने सुंदर सा वचन दिया है। प्रभु का वचन बोलता है मेरे प्रियो, आज प्रभु ने आपका मार्ग को ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और आगे बताता है कि मनुष्य अपने मार्ग को कैसे समझ सकता है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने समझ का सहारा लेते हैं और बहुत सारे लोग प्लानिंग करते रहते हैं, अपने फ्यूचर प्लान्स करते हैं और मीटिंग्स करते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। बहुत सारे प्लानिंग उनके जीवन में चलते रहता है मेरे दोस्तों। और कई बार मनुष्य असफलता प्राप्त करता है और उसके मन में ये विचार आता है कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो ये क्यों सफल नहीं हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में सफलता नहीं मिल रहा है। मैं इतने सही ढंग से काम कर रहा हूँ, मैं इतने सही ढंग से प्लान्स बना रहा हूँ, मैं सबके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, क्यों मेरा सफलता नहीं हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम दिन भर यही विचार में रहते हैं, हमारे मन में यही विचार चलते रहते हैं कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग ऐसा शुरुआत करेंगे, हम लोग इस बिज़नेस को करेंगे, हम लोग हमारे फ्यूचर प्लान्स करेंगे, हम लोग ऐसा घर बनाएंगे, हम लोग ऐसी गाड़ी लेंगे, हम लोग ऐसा कपड़े पहनेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और हमारे विचारों के अनुसार चलते हैं। इसके लिए हम लोग तकलीफ़ में आते हैं मेरे दोस्तों और हम लोग आखिरी में परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं कि हम लोग चर्च जाते हैं, हम लोग 10वां भाग देते हैं, गुप्त दान देते हैं, हम सब करते हैं, फिर भी हमारा मार्ग में सफलता क्यों नहीं मिल रहा है। आइए मेरे दोस्तों, इस वचन के ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन मैं फिर से एक और बार आपके लिए पढ़ूंगा। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चाल समझ सकता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने आपको शांति दी है मेरे दोस्तों। और परमेश्वर ने आपका जीवन, आप जब जन्म होते हैं और जब आप मरते हैं, इसके बीच में जो राह है, आपका जो जीवन का रास्ता है, उसको परमेश्वर बता रहा है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए इस मार्ग को बना के रखा हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी वजह से अगर हम परमेश्वर की सलाह नहीं लेते हैं और हमारे दिन का शुरुआत करते हैं और हमारी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हमें हमारा मार्ग के बारे में समझ नहीं आता है मेरे दोस्तों। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है हमारे मार्ग प्रभु से पूछना बहुत ज़रूरी है, हमारे घुटने टेकना बहुत ज़रूरी है और उस खुदावन से मांगना ज़रूरी है कि खुदावन आपने मेरे जीवन में क्या प्लान किया है, आज जो प्लान को मुझे दिखाइए ताकि मैं उसके अनुसार चल सकूं। जब आप अपने समझ का सहारा लेना बंद करोगे और खुदावन के वचन के ऊपर गौर करोगे और उससे जब आप प्रार्थना करोगे, तब परमेश्वर आपके लिए मार्ग जो तैयार किया हुआ है, जो सफलता का मार्ग प्रभु ने जो आपके लिए तैयार किया हुआ है, आज वो मार्ग परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके मन में ये विचार आता होगा, अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में सब कुछ तैयार किया हुआ है तो फिर क्यों तकलीफ आता है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके जीवन में सब कुछ तैयार किया है, मगर आपको ये जानने की बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर कभी भी आपको फोर्स नहीं करता है। परमेश्वर आपको कभी भी फोर्सेबली आपको अपने राह पे नहीं चलाता है कि तुमको ऐसा ही चलना है, तुमको ऐसे ही बात करना है, तुमको ऐसे ही बैठना है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको बना के दिया हुआ है। आपको अपने मुंह से अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। आपको आत्मा में समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं खुद नहीं चल सकता हूँ, मेरे को परमेश्वर का आत्मा चलाएगा तो मैं चल सकता हूँ। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तब वो परमेश्वर का जो प्लानिंग्स आपके जीवन के लिए बनाया हुआ है वो आपके जीवन में ऐड ऑन होता है मेरे दोस्तों। और जब हम लोग परमेश्वर की बात को नहीं समझते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को पर ध्यान नहीं देते हैं, तब हमारे जीवन में धीरे धीरे एक एक करके तकलीफ़ें आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों, और हम लोग कई बार तकलीफ में पड़ते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान देते हैं, अगर आप परमेश्वर से बोलोगे कि परमेश्वर आपका जो वचन जो आपने मेरे लिए मार्ग बनाया उस मार्ग को मेरे जीवन में प्रकट करो, तो आपको पता है क्या होता है। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, भजन संगीता में अध्याय 37 वचन 24। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु आपको वादा करता है, परमेश्वर आपको प्रॉमिस करता है, अगर आप उसके प्लानिंग के अनुसार चलोगे, अगर आप गिर भी जाओगे अपने जीवन में, कई बार आप ठोकर लगेगा आपके जीवन में, कई बार आपके जीवन में तकलीफ आएगी, मगर परमेश्वर आपको एक वादा करता है, तुम गिरोगे तो भी तुम गिरा नहीं रहेगा, आप उठोगे और आप चलोगे मेरे दोस्तों। इसके लिए परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, उसके प्लानिंग को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को अपना घुटना टेक कर उससे सलाह लेने की बहुत ज़रूरी है। जब आप उसके प्लानिंग के अनुसार चलोगे मेरे दोस्तों, आप कभी भी गिरोगे तो भी आप उठोगे और आपके जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। आपके जीवन में निराशा नहीं रहेगा, आपके अंदर एक उम्मीद रहेगा कि मैं हमेशा खुदावन के वचनों के अनुसार चलूँगा और वो मेरी मदद के लिए वेट कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस सुंदर सा वचन परमेश्वर ने हमको दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अगर आप अपना समझ का सहारा ले रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि क्यों मेरे जीवन में सफलता नहीं हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में बदलावट क्यों नहीं हो रहा है, अगर आपके मन में ये विचार है तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और आज से आप परमेश्वर से सलाह लेना शुरू कीजिए मेरे दोस्तों। आप जब घर से बाहर निकलते हो, अपने घुटने को टेकना बहुत ज़रूरी है और उस परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आपने जो प्लानिंग मेरे जीवन में बनाया हुआ है उस प्लान को मेरे जीवन में आप प्रकट करो। आइए मेरे दोस्तों, हम लोग प्रार्थना करते हैं उस खुदावन प्रभु यीशु से। मान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु आज के दिन पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु इस यूट्यूब के द्वारा देख रहे प्रभु, आज बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है कि हमारे जीवन में सफलता क्यों नहीं आ रही है। मेरे प्यारे पिता, मैं आपने जो वचन के अनुसार बोला है कि मैंने तुम्हारा मार्ग तैयार किया हुआ है प्रभु, आज आपका मार्ग प्रभु, आपके मार्ग के अनुसार इनको चलने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें मदद कीजिए प्रभु, ताकि आपके प्लान के अनुसार ये लोग चल सके, ये लोग आपसे सलाह मांग सके और आपके साथ जुड़कर प्रभु आपके वचनों के अनुसार चल सके। मान पिता परमेश्वर, आपका प्लानिंग जो इनके जीवन में है, इनके जीवन में वो रिवील कीजिए प्रभु और आपके साथ प्रभु इनको लेकर चलिए प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, और ये दिन का शुरुआत करते हैं आपको वचनों को लेकर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमसे बातें करना चाहते हो तो हमसे ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट के द्वारा हमें बताइए। अगर आपको कुछ भी प्रश्न है आपके जीवन में, अगर आप हमारे से बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप कॉल कर सकते हो। फेसबुक पे भी शांति संदेश प्रार्थना संस्था करके हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप लाइक कर सकते हो हमारे पेज को। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं, बहुत सारे आशीष आपको मिलेगा उन वीडियोस के द्वारा। इसलिए आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपको शांति दे।